सुनाओ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अब देखिए ₹10.86 पर क्लोजिंग हुई है एंड आज एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर ₹11 से नीचे की क्लोजिंग हुई है एंड आज एक इन्वेस्टर मीट कॉल भी है जिसके अपडेट यहाँ पर शाम को शायद हमारे हाथ में आते हुए दिखे। बट आज हम बात करने वाले हैं क्या ये स्टॉक ₹1 जाने वाला है या फिर ₹100 की तरफ मुड़ने वाला है। क्योंकि अगर आप देखें एजीआर वेजीआर वगैरह वगैरह के ऊपर तो बात हो गई, लेकिन कंपनी एक्चुअल में कर क्या रही है ये किसी को पता ही नहीं है। अच्छी चीजें छुपाई जा रही हैं एंड बुरी चीजें सामने रखी जा रही हैं। तो आज की डेट में अगर आप देखें तो वोडाफोन ने साइन किया है $3.6 बिलियन की 4G नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए डील नोकिया, एरिक्सन एंड सैमसंग के साथ, जो कि आज की खबर नहीं है, ये खबर बहुत पहले की है बट किसी को याद ही नहीं रहा। एजीआर एजीआर चिल्लाते रह गए सब एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो वोडाफोन ने बहुत पहले ही ये आपसे कह दिया था। ये बात है जून की या और पीछे के आप चले जाएंगे तब की ये खबर है, आज ये आपके सामने होते हुए दिख रहा है एंड ये डील साइन होते हुए दिख रही है। अब भारतीय एयरटेल से जो कंपेयर करते हैं, बात है 2007 16 मार्च की एंड ये स्टॉक लिस्ट होता है यानी वोडाफोन आइडिया लिस्ट होता है ₹56.11 पर शुरुआत करता है। भारतीय एयरटेल ₹323.15 से शुरुआत करता है एंड रिटर्न के मामले में सभी अभी जीरो है एंड आज की डेट में वोडाफोन आइडिया 80.65% का लॉस कर रही है। भारतीय एयरटेल वहीं 441.90% का रिटर्न है। अगर आप 1 से 5 साल का देखेंगे तो 110% का रिटर्न अभी भी वोडाफोन आइडिया दे रहा है, जो कि निचले लेवल उसने 3 साढ़े 3 रुपए के आसपास के बनाए थे, वहां से अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न अभी भी है। एंड लेटेस्ट न्यूज तो ये है कि गवर्नमेंट से बातचीत शुरू कर दी है, फ्रेश टॉक स्टार्ट कर दिया वोडाफोन आइडिया ने आफ्टर एजीआर का जो सुप्रीम कोर्ट से फटका लगा है उसके बाद। तो अभी अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल में कुछ भी नहीं है, फंडामेंटल बिल्कुल चौपट है, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है वोडाफोन आइडिया के बारे में कि चल क्या रहा है एंड यहाँ पर इन्वेस्टर्स अच्छे तरीके से जानते हैं कि फाइनेंशियल में सिर्फ और सिर्फ लॉसेस के अलावा कुछ नहीं है। जो देखना है वो अच्छी चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, बुरी चीजें बहुत कुछ है। मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क जो है वो काफी ज्यादा खराब हो रहा है जमीनी स्तर पर, जो कि मैंने पिछली बार मैंने आपसे बात करी तो मैंने आपसे कहा था कि जगह जगह वोडाफोन आइडिया के रिचार्जेस बंद कर दिए हैं, जबकि कंपनी का नेटवर्क बंद नहीं हुआ है उस क्षेत्र के अंदर। बहुत सारी ये बहुत सारी ये बात सुनने को आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक प्लान एक स्ट्रेटजी दिखाई देती है। अगर यहाँ पर कंपनी का नेटवर्क बंद नहीं हुआ है उस एरिया में तो आप रिचार्ज कैसे बंद कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, समझी में नहीं आ रहा है। तो वोडाफोन आइडिया को ये जमीनी स्तर पर ध्यान देना चाहिए कि उनके साथ हो क्या रहा है, काफी खराब हो रहा है एंड इसकी वजह से यूजर्स पर भी काफी इंपैक्ट पड़ रहा है, जो कि हमें समझ में आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स जाते हुए यूजर से इंपैक्ट तो पड़ता ही है, यहाँ पर आपके फाइनेंशियल पर इंपैक्ट जरूर पड़ता है। तो जमीनी हकीकत से अभी वाकिफ नहीं हुई है शायद वोडाफोन आइडिया। आप समझते हैं कि ₹100 का मार्क कैसे अचीव कर सकते हैं। बात खत्म होती है एजीआर की, यहाँ पर बात शुरू करते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो कि सैमसंग और नोकिया एरिक्सन के साथ ला रहे हैं। ये है क्या, इससे इन्हें बेनिफिट क्या होने वाला है, ये कैसे टक्कर दे पाएंगे भारतीय एयरटेल को और जियो को, जो कि पहले से ही यहाँ पर नेटवर्क बिछा कर रखे हैं। वोडाफोन आइडिया यहाँ पर एक्टिव डिस्कशन था ही सैमसंग के साथ, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि दो तरीके की टेक्नोलॉजी है, ओ रैन और वी रैन, वर्चुअलाइज्ड रैन और ओपन रैन। ये वर्चुअलाइज्ड रैन यहाँ पर जो है ना लाना चाहते हैं, वर्चुअलाइज्ड रेडियो एक्सेस नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म है 5G और 4G के लिए, जो कि कंपनी यहाँ पर कह रही है और ये काफी लंबे टाइम से कह रही है और उसके ऊपर काम काज चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो रोल आउट किसी भी समय यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे, जगह जगह आपको देखने को मिल जाएगा जैसे ही काम पूरा हो जाएगा। सोनी एंड बाकी वगैरह वगैरह कंपनी के साथ तो यहाँ पर माफ कीजिएगा सैमसंग एंड यहाँ पर आपके साथ इरेक्सन और नोकिया तो साथ में आ ही चुके हैं। अब तो यहाँ पर जो है सामने हकीकत दिखाई दे रही है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वीरेन, क्या होता क्या है इसके अंदर, तो मैं इतना डीपली तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो ओरेन से बहुत ही किफायती, काफी सस्ती देखने को मिलती है। यानी कि जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर भारतीय एयरटेल और जियो यूज कर रहा है, जो कि हमें इंटरनेट पर देखने को मिल जाता है कि ओपन रेन के साथ यहाँ पर जो है ना जियो यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें मिल जाती है। वीरेन के साथ यहाँ पर वोडाफोन आइडिया ही देखने को मिलता है एंड इनके साथ आता है सैमसंग, सैमसंग का ही ये यहाँ पर जो है ना यूज करेंगे टेक्नोलॉजी जो कि लाए है वीरेन। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका इंपैक्ट ये पड़ता है कि इनको आरपू, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, इनको बढ़ाना पड़ रहा है प्रॉफिट्स के लिए। अब वीरेन में यहाँ पर बताया जाता है कि जो टेक्नोलॉजी का खर्चा यहाँ पर पड़ रहा है भारतीय एयरटेल और जियो को, उससे कम का खर्चा पड़ेगा वोडाफोन आइडिया को 4G और 5G के लिए, राइट। तो यहाँ पर कम आरपू में भी यहाँ पर एक बनाया जा सकता है
वोडाफोन आइडिया यहाँ पर जो है ना पैसा बना सकती है कम आरपू में। कम आरपू का मतलब यहाँ पर है आपके सामने कि ये रिचार्जेस के जो प्राइसेस हैं वो कम रख सकते हैं वोडाफोन आइडिया, ठीक है ना, ताकि यहाँ पर जो है आपके सामने जो अभी पब्लिक परेशान है हायर रिचार्जेस से, जिसका कोई मतलब नहीं है। आप यूएस से कंपेयर करते हैं, यूएस के कंपैरिजन इंडिया का यहाँ पर रिचार्जेस काफी महंगे पड़ गए परसेंटेज वाइज देखिएगा, ठीक है ना, मंथली जो इनकम है परसेंटेज वाइज देखो तब समझ में आएगा, ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। तो अगर वोडाफोन आइडिया यहाँ पर कम रिचार्जेस में पैसा बना सकती है बिकॉज ऑफ वीर एंड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर भारी पड़ जाएगा और एंड टेक्नोलॉजी वालों को, जो कि वोडाफोन सॉरी भारतीय एयरटेल और आपका जियो लेकर बैठे हैं। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पर चल रहा है मार्केट के अंदर, एंड यही चीज तो गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब यहाँ पर मान लीजिए कम आरपू में ये पैसा बना रहे हैं तो इनको घाटा पड़ जाएगा, भारतीय एयरटेल और जियो को घाटा पड़ जाएगा। एंड बाय चांस अगर ये आरपू को जियो और एयरटेल के बराबर ले जाते हैं तो यहाँ पर और भी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कमाने के चांसेस है, पैसा ज्यादा और कमाएंगे। कम आरपू में पैसा कमा रहे थे, अगर इनके बराबर खड़ा कर देंगे तो यहाँ पर और ज्यादा एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यहाँ पर जो है इनको मिलता हुआ दिखाई देगा, तो इनका ज्यादा और यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा वोडाफोन आइडिया का पैसा। तो ये तो हो गया आपका 100 रुपए का कि कैसे जा सकता है वोडाफोन आइडिया अगर ये सारी चीजें सही करते हैं। अब बात करते हैं 1 रुपए की। मान लीजिए ये सारे पैसे जुटा रहे हैं, जितना भी पैसा जुटा रहे हैं ये टेक्नोलॉजी में लगा देते, फिर भी ये अपने कर्ज को कम करने में काम नहीं कर पाते। ऐसे में कंपनी की सर्वाइवल पर प्रॉब्लम आएगी, एंड अगर सर्वाइव नहीं कर पाई 2-3 साल अगर सर्वाइव नहीं कर पाई, आगे चलकर प्रॉब्लम आती रही, लगातार प्रॉब्लम आती रही, तो ऐसे में आपका अब कुछ नहीं हाल हो सकता, सर्वाइवल बहुत मुश्किल में हो जाएगा। ऐसे में आप चाहे जितना पैसा जुटाएंगे वो पैसा आपका सिर्फ और सिर्फ डेट चुकाने में और टेक्नोलॉजी पर ही खर्च होता रहेगा। लेकिन अगर आप कमा नहीं पाएंगे यूजर से तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो आगे चलकर बस यही देखना क्या ये अपने यूजर से पैसा निकाल पाते हैं इस वीर एंड टेक्नोलॉजीज का यूज करके, या फिर पूरा डब्बा होने वाला है ये सारी चीजें। तो ऐसे में फिर कंपनी का वजूद ही खत्म, तो आपके सामने प्राइस बचेगा क्या, प्राइस बचेगा ही क्या, सिंपल सी बात है। तो कुल मिलाकर एफर्ट्स जो डाल रहे हैं ये अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, आपके सामने आराम से 100 रुपए कोई बहुत बड़ा मार्क नहीं है, इक्विटी बड़ी है मानते हैं, लेकिन है जब कोई भी कंपनी दिक्कत से निकलती है तो वो चलता है और अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन ज्यादा चलता है। अब आज की डेट में अगर आप देखें तो यहाँ पर बेंच अब आज की डेट में अगर आप देखें तो दो ही महान चैनल है हमारे यहाँ, हिंदी चैनल, जो कि यहाँ पर जो है ना बिजनेस एनालिसिस करते हैं। अगर आप देखें, मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक चैनल पे तो एडिटर बिल्कुल पागल हो चुका है, इतना बड़ा खुश होकर बस एक ही कंपनी का नाम उसमें आ रहा है, बीए भारतीय एयरटेल, बस भारतीय एयरटेल खरीदे, भारतीय एयरटेल खरीदे और भारतीय एयरटेल खरीदे। ठीक है, जिसने भी यहाँ पर जो है ना अपना इन्वेस्ट किया है, अगर वो फंसा हुआ भी है तब भी क्या मतलब है, आपके कहने का कोई मतलब नहीं है। सीजी पावर में भी ऐसे ही लोग चिल्ला रहे थे और वो 5 रुपए का रहे, आज की डेट में 800 रुपए का हाई है। किसी को पता है कि कब क्या मैनेजमेंट कर डाले, कोई भरोसा नहीं है। टेक्नोलॉजी की दुनिया है, वीरेन बताएगा कि होना क्या है, एंड जब सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे तो नहीं हो पाएंगे। जो हमारा एक डिसीजन था वो नहीं लग पाएगा तो नहीं लग पाएगा, सीधी सी बात है। जरूरी थोड़ी है कि आप जो है 10 स्टॉक ले, 10 के 10 सही चले जाए, एक तो खराब निकलता ही है, चाहे वो वॉरेन बफेट क्यों ना हो। दिक्कत है यहाँ पर जना, डिसीजन जब लेते हैं तो एक सोच समझ के लेते हैं, लेकिन डिसीजन नहीं हो पाता है, पास नहीं हो पाते तो नहीं हो पाते, सिंपल सी बात है। बट अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो क्या देखने को मिल रहा है, आपके सामने देखने को मिल रहा है कि इसने रेजिस्टेंस लिया 12 रुपए 14 पैसे के आसपास, यानी कि आज का जो हाई है वो 11 रुपए 96 पैसे का है, एंड आसपास से यहाँ पर जो है ना जो है सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस लिया, जो कि पहले सपोर्ट था बहुत पहले, अगर आप देखें कई बार इस लेवल पर सपोर्ट लिया, एंड क्लोजिंग जो हुई है वो फर्स्ट जो सपोर्ट है 10 रुपए 57 पैसे उसके आसपास हुआ है, यानी कि 10 रुपए 82 पैसे पर क्लोजिंग हुई है, 10 रुपए 82 पैसे पर क्लोजिंग हुई है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसने यहाँ पर लेवल तोड़ा, क्लोजिंग दी, जब ये इसके अंदर बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आया 10 रुपए 57 पैसे के नीचे गया, बट नेक्स्ट डे रिकवर हुआ एंड उसी के इर्द गिर्द बंद हुआ, एंड आपका जो थर्ड डे था आज की डेट में उसमें गैप अप हो गया, तो वो 10 रुपए 57 पैसे के ऊपर ही गया, मतलब तैयार नहीं है। जब एकदम जो है ना 10 रुपए 57 पैसे के नीचे चला जाएगा तब ये स्टॉक खतरे में आएगा, सिंपल सी बात। जब ये ट्रेड करने लगेगा, ट्रेड करने लगा, इस बार तो बेवकूफ बनाकर निकल गया, बहुत सारे स्टॉप लॉसेस सेट हो गए होंगे। तो ये है पूरी स्टोरी 1 रुपए और 100 रुपए की। फैसला आपको करना है कि आपको रहना किस तरीके से है, सिंपल सी बात है। क्या आपको मीडिया के लोगों की बात सुननी है जो कि
यहाँ पर सीजी पावर में भी चिल्ला रहे थे बड़ा बुरी तरीके से, एंड आज की डेट में हकीकत कुछ और है। आज की डेट में तो वो नाम भी नहीं ले पाएंगे, ये एक हकीकत है। वोडाफोन आइडिया में एफर्ट्स बहुत डाले जा रहे हैं कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से। सक्सेसफुल होता है तो बेनिफिट मिलेगा, नहीं होता है तो सीधी सी बात है जो प्रमोटर है उसको बहुत बड़ा पैसा डूबेगा, एंड ऐसे में उसके ऊपर लगे हुए पैसे वो भी गिरने हैं। सिंपल सी बात। तो फैसला यहाँ पर जो है इन्वेस्टर को करना क्या है एक्चुअल में वो इन्वेस्टर जानता है। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।